नमस्कार। और कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स में जो सिविक्स है उसका आज हम लोग लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग का भी सिविक्स खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। क्या करना है, एग्जाम में चीर देना है। तो एज पर द आईसीएसई सिलेबस आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे। सबऑर्डिनेट कोड। सबऑर्डिनेट कोड कौन है? जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, बस वही है एकदम। क्या दिया हुआ है? बस डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन कोर्ट और लोक अदालत का मीनिंग एंड एडवांटेजेस, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, बस इसी को ही देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन। ठीक, चलो। तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या है? हाईएस्ट सिविल कोर्ट। हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन है? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। सेशन कोर्ट कौन है? तो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट कौन है? सेशन कोर्ट। है ना? समझा कि नहीं? हाईएस्ट सिविल कोर्ट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल कोर्ट हाईएस्ट कौन है? सेशन कोर्ट। नेक्स्ट इज, अब यहां का जो जज रहेंगे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का, उनको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। ये का होला, उनको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। और सेशन कोर्ट का जज को क्या बोलेंगे? सेशन कोर्ट जज बोलेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट सिविल कोर्ट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट, सेशन कोर्ट। जब कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जाओगे तो वहां पे जज को क्या बोलेंगे? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज। ये यहीं पे आंसर है बाबू, डिस्ट्रिक्ट जज। और इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। समझा? एकदम क्लियर। आ जाओ अभी आगे। अब ये सिविल कोर्ट है तो यहाँ पे सिविल केस ही अपील किया जा सकता है ना, उसी से रिलेटेड यहाँ काम होगा ना। तो सिविल केस, सो द डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड्स सिविल केसेस। सिविल केस मैरिज हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, मनी ट्रांजेक्शन, डाइवोर्स हो गया, बस 3-4 लिख दो, हो गया। अब सेशन कोर्ट किससे हाईएस्ट क्या है? क्रिमिनल कोर्ट है, तो क्रिमिनल केसेस से डील करेंगे। मर्डर, थेफ्ट, डकैती, यही सब एक्सेट्रा, खत्म। तीनों एक से एक याद हुआ, नाम ही लिखा हुआ है, तीनों याद हो गया। ठीक है, खाली एक चीज क्या याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो किसका रोल प्ले कर सकते हैं? ही प्लेज अ रोल, और दीज जजेस एक्ट एज डेप्यूटी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन सब होता है ना, उसको वो करते हैं। सो दे एक्ट एज डेप्यूटी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बट सेशन कोर्ट जो है, नो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म्ड बाय देम। बस हो गया, ये 4-4 पॉइंट खत्म, यहीं से आएगा। अब लास्ट है लोक अदालत। लोक मेरे लोगों, तो लोक मतलब क्या? पीपल। अदालत मतलब कोर्ट, ये भी खत्म। इट मींस पीपल कोर्ट। ठीक है, लोक अदालत मींस पीपल कोर्ट। तो कब ये आया, कब था ये 1987 में आया था। किसके थ्रू आया था? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। ठीक है, सो दीज लोक अदालत वर सेटअप बाय लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ठीक है, क्यों आया था? फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। सनी देओल को सुना ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते करते एक केस बहुत दिन तक चलता है ना, तो उससे क्या होता है? केस का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए ये लोक अदालत को बनाया गया, सेटअप किया गया। कब? 1987। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। बस अब एडवांटेजेस एकदम सिंपल सिंपल है, देख लो। इट डिलीवर फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। वहां जाओगे, देखो ये याद रखना, वहां पर मर्डर उडर वाला केस नहीं होगा, माइनर केसेस के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, बड़ा मेजर केसेस के लिए माइनर केसेस, और मेजर माइनर डिस्प्यूट को ये हैंडल करता है लोक अदालत। ठीक है, तो वहां जाएंगे तो
फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कोई तुमको थप्पड़ मार दिया, जाओगे उससे हमको थप्पड़ मार दिया, अच्छा थप्पड़ मार दिया, ठीक है इसको 100 रुपये दे दो रे, तो ऐसा नहीं है, पर एज ए एग्जाम्पल जल्दी से वहीं पे काम निपटारा हो गया कि नहीं, हाँ कोई बड़ा इश्यू भी नहीं बना, चलो खत्म हो गया। तो डिलीवर फास्ट एंड एक्सपेंसिव जस्टिस। देन reduced the workload of the other court। अभी थप्पड़ मारा, चप्पल चोरी, ये सब बकरी चोरी, मुर्गी चोरी में सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां वो जज हैंडल करेंगे सबको, छोटा मोटा है वो कौन करेंगे, लोक अदालत। ठीक है, उससे क्या होगा, जो वर्कलोड है अदर कोर्ट का वो कम होता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है वर्क इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादातर मैरिज, डाइवोर्स इससे रिलेटेड, तो लोक अदालत में जाने से क्या होगा, ज़्यादातर ये कॉम्प्रोमाइज पे ही मैटर को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, नहीं हमको डेली ये करता था, क्या क्या करता, ठीक है अब से नहीं होगा, चलो प्रॉमिस करो, चलो हाथ मिलाओ, गला मिलो, जाओ घर। तो वही है ना, वर्क इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। 3 क्लियर। फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, रिड्यूस वर्कलोड, इससे क्या होगा, रिड्यूस वर्कलोड, देखो लिंक करो, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द अदर कोर्ट। ठीक है, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, फास्ट कैसे होगा, कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग से केस सॉल्व होगा तो जल्दी जल्दी भी होगा। ठीक है, और लास्ट वाला, इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जिनके पास मनी वाला थोड़ा प्रॉब्लम है ना, अब इनएक्सपेंसिव से ही तुम्हारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फास्ट से ये 2 पॉइंट रिलेट हो गया, एक ही पॉइंट से देखो चारों याद हो गया, फास्ट से ही दोनों और इनएक्सपेंसिव से ये वाला। तो जिनके पास थोड़ा पैसा वैसा नहीं है, फाइनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रांग, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो लोक अदालत उसमें हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा लगता ही नहीं है, लीगल एड भी प्रोवाइड कर देते हैं, क्या करना चाहिए कानून के हिसाब से, क्या सही है क्या गलत है वो भी बता देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है उनको। कितना अच्छा है कि नहीं। चलो क्लियर, खत्म, ये भी खत्म। वाह, चलो आज दिल के साथ आए हैं और दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए, खुश रहने के लिए, और खुश रहना भी है। ठीक है, तो सिविक्स हम लोग खत्म कर दिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। 30 मार्क्स खत्म। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहना, स्वस्थ रहना और एग्जाम में चीरने का तैयारी जोर शोर से करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।